अस्सलामुअलैकुम। आइए देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें हमारे इस फास्ट न्यूज सेगमेंट में। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनट में ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग का माहौल और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने कई जगहों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, जिनमें बगदाद में अमेरिकन एम्बेसी और गल्फ के कुछ ऑयल फैसिलिटी भी निशाना बने। इसके जवाब में इजराइल और अमेरिका ने ईरान के कई मिलिट्री टारगेट्स पर एयर स्ट्राइक की, जिससे कई जगह धमाके और आग लगने की खबरें आई हैं। इस जंग की वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। बहरीन, कुवैत और यूएई जैसे मुल्कों में भी ड्रोन और मिसाइल हमलों की खबरें आई हैं और कई जगह लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इस जंग में हजारों लोग जख्मी हुए और कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि बहुत से लोग अपने घर छोड़कर दूसरी जगह जाने पर मजबूर हो गए हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान के एक अहम ऑयल एक्सपोर्ट सेंटर खार्ग आइलैंड पर भी हमला किया, जहां ईरान के कई मिलिट्री टारगेट्स को नुकसान पहुंचाया गया। ईरान ने भी जवाब में कहा है कि अगर उसके ऑयल और एनर्जी सेंटर्स पर हमला हुआ तो वह अमेरिका से जुड़े एनर्जी सेंटर्स को निशाना बना सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर यह जंग इसी तरह बढ़ती रही तो पूरे मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग का खतरा हो सकता है। इसका असर सिर्फ वहां के मुल्कों पर नहीं बल्कि दुनिया भर के तेल के दाम और इकोनॉमी पर भी पड़ सकता है, क्योंकि गल्फ इलाके से दुनिया का बहुत सारा ऑयल सप्लाई होता है। हाल ही में सरकार ने बताया है कि देश में एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग अचानक बहुत तेजी से बढ़ गई है। पहले रोजाना लगभग 55 लाख के आसपास एलपीजी बुकिंग होती थी, लेकिन अब यह बढ़कर 75 लाख से ज्यादा बुकिंग रोज होने लगी है। सरकार का कहना है कि लोग अफवाहों की वजह से जल्दी जल्दी गैस सिलेंडर बुक कर रहे हैं, जिसे पैनिक बुकिंग कहा जा रहा है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि बिना जरूरत गैस सिलेंडर बुक न करें, क्योंकि देश में एलपीजी की सप्लाई चल रही है और घरों के लिए गैस की कमी नहीं है। डिमांड बढ़ने की वजह से रिफाइनरी को एलपीजी का प्रोडक्शन भी लगभग 30% तक बढ़ाने को कहा गया है, ताकि सब लोगों को समय पर गैस मिल सके। सरकार का कहना है कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें और सिर्फ जरूरत होने पर ही गैस सिलेंडर बुक करें। हैदराबाद में पुलिस ने लोगों को एक नए गैस स्कैम से बचने के लिए चेतावनी दी है। साइबर अपराधी लोगों को फोन, व्हाट्सएप या एसएमएस भेजकर कहते हैं कि आपका गैस कनेक्शन अपडेट या केवाईसी करना जरूरी है। इसके बाद वे एक लिंक या एपीके फाइल भेजते हैं और कहते हैं कि इस ऐप को मोबाइल में डाउनलोड करो। पुलिस का कहना है कि अगर कोई आदमी यह फाइल डाउनलोड कर लेता है तो उसके मोबाइल का कंट्रोल हैकर्स के पास चला जाता है। इसके बाद वे लोग मोबाइल के मैसेज, ओटीपी और बैंक की जानकारी देख सकते हैं और कुछ ही देर में बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। एक मामले में 2 औरतों ने ऐसी ही फाइल डाउनलोड की थी और उनके अकाउंट से लगभग 4 लाख रुपए गायब हो गए। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि अनजान लिंक पर क्लिक न करें और किसी भी एपीके फाइल को मोबाइल में इंस्टॉल न करें। गैस कंपनियां, सरकारी विभाग कभी भी व्हाट्सएप या एसएमएस से ऐसी फाइल नहीं भेजते। अगर किसी को ऐसा मैसेज आए तो उस पर यकीन न करें और जरूरत हो तो ऑफिशियल गैस एजेंसी या वेबसाइट से ही जानकारी चेक करें। अगर किसी के साथ फ्रॉड हो जाए तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करने को कहा गया है। तेलंगाना हाउसिंग कॉरपोरेशन से जुड़ी एक खबर के मुताबिक तेलंगाना सरकार ने इंदिरम्मा घर योजना के बहुत सारे पुराने पेंडिंग पैसों को क्लियर करने का काम शुरू किया है। सरकार ने एक स्पेशल ड्राइव चलाई जिसमें सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 2764 लोगों के घर के पेंडिंग बिल क्लियर किए गए। इन लोगों को मिलकर लगभग 28.50 करोड़ रुपए रिलीज किए गए, जो पहले किसी वजह से रुक गए थे। इस ड्राइव में कुछ लोगों के पैसे लिस्ट 3 में पेंडिंग थे। उनमें 1200 लोगों को लगभग 12.06 करोड़ रुपए दिए गए। कुछ लोगों के पैसे बैंक में पेमेंट फेल होने की वजह से रुक गए थे। उन 653 लोगों को करीब 7 करोड़ रुपए रिलीज किए गए। इसके अलावा कुछ मामलों में वेरिफिकेशन और ऑब्जेक्शन की वजह से पैसे रुक गए थे। उन 911 लोगों को भी लगभग 9.40 करोड़ रुपए देने की प्रोसेस शुरू की गई है। सरकार का कहना है कि 99 दिन के प्रोग्राम के पहले हफ्ते में ही ज्यादा से ज्यादा पेंडिंग बिल क्लियर करने का टारगेट रखा गया है, ताकि इंदिरम्मा घर बनाने वाले लोगों को जल्दी उनका पैसा मिल सके। हैदराबाद में एक हादसा पेश आया जहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। उसी दौरान अचानक एक बिल्डिंग गिर गई। यह वाकया मीर चौक पुलिस स्टेशन के इलाके में हुआ। बताया जा रहा है कि कुछ वक्त पहले मेट्रो के काम की वजह से इस बिल्डिंग का एक हिस्सा तोड़ दिया गया था। अब बिल्डिंग का मालिक वहां मरम्मत और नया तामीर का काम करवा रहा था, लेकिन काम के दौरान ही बिल्डिंग अचानक गिर गई।
जब बिल्डिंग गिरी तो आसपास के लोग डर गए और इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग तुरंत बाहर निकल आए और पुलिस को खबर दी। खबर मिलते ही मीर चौक पुलिस फौरन जगह पर पहुंच गई और हालात का जायजा लिया। अब पुलिस और अधिकारी इस बात की तहकीक कर रहे हैं कि बिल्डिंग गिरने की असल वजह क्या थी। फिलहाल इस हादसे में क्या नुकसान हुआ और कोई जख्मी हुआ या नहीं, इसकी मालूमात जमा की जा रही है। तेलंगाना के आदिलाबाद इलाके में एक बड़ी घटना सामने आई है। यहाँ जंगल में एक लेपर्ड चीता को मारने के मामले में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। फॉरेस्ट अधिकारियों को पता चला था कि कुछ लोग जंगल के जानवर को मारकर उसके हिस्सों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद अधिकारियों ने जांच की और 3 लोगों को पकड़ लिया। जांच में पता चला कि इन लोगों ने गाड़ी के क्लच वायर से फंदा लगाया और लेपर्ड को उसमें फंसाकर मार दिया। उसके बाद उसके 13 पंजों के नाखून निकाल लिए। सबूत छुपाने के लिए उन्होंने जानवर के शरीर को जला भी दिया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उन लोगों के पास से 13 नाखून और कुछ सामान भी बरामद किया है। फॉरेस्ट अधिकारियों का कहना है कि इस मामले की और जांच चल रही है। तीनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस केस में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने स्निफर डॉग की भी मदद ली ताकि और सबूत मिल सके। हैदराबाद में एक नई टेक्नोलॉजी शुरू हुई है जिससे लोगों को डॉक्यूमेंट प्रिंट करना और भी आसान हो गया है। अब लोगों को प्रिंट निकालने के लिए जेरोक्स शॉप ढूंढने या लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कुकटपल्ली मेट्रो स्टेशन के अंदर ही विकी प्रिंट नाम का सेल्फ सर्विस प्रिंटिंग मशीन लगाया गया है। इस मशीन से कोई भी आदमी बिना किसी दुकानदार की मदद के सिर्फ अपने मोबाइल से प्रिंट निकाल सकता है। इसका तरीका भी बहुत सरल है। सबसे पहले मशीन पर दिया गया QR कोड मोबाइल से स्कैन करना होता है। उसके बाद फोन से डॉक्यूमेंट या फाइल अपलोड करनी होती है। फिर आपको चुनना होता है कि ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट चाहिए या कलर प्रिंट और कितनी कॉपी चाहिए। उसके बाद UPI से पेमेंट करना होता है। पेमेंट के बाद मोबाइल पर OTP आता है। उस OTP को मशीन में डालते ही तुरंत प्रिंट बाहर निकल आता है। यह नई मशीन उन लोगों के लिए बहुत मददगार है जिन्हें जल्दी में डॉक्यूमेंट प्रिंट करना होता है, जैसे स्टूडेंट्स या मेट्रो से सफर करने वाले लोग। इससे लोग बिना किसी से बात किए कुछ ही मिनट में अपना प्रिंट ले सकते हैं। आने वाले समय में ऐसे प्रिंटिंग कियोस्क और मेट्रो स्टेशनों और व्यस्त जगहों पर भी लगाए जा सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।